हेलो दोस्तों, माही मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों क्लास 10th के बच्चे के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम में 5 मार्क्स का आता ही है। दोस्तों आज हम आप लोगों को थ्योरम नंबर 1 जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रमेय नंबर 1 बताने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपको हम इतना अच्छा से समझा देंगे कि आपको लगेगा कि चटनी हो गया, हम चटनी बना देंगे दोस्तों इसको आज हम, है ना। तो देखिए दोस्तों, थ्योरम नंबर 1 है ना, इसको बोलते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, या आप इसको थेल्स प्रमेय भी बोल सकते हैं, है ना। तो दोस्तों आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ना, तो क्या लिखा हुआ रहेगा, क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा थेल्स प्रमेय को सत्यापित करें, या लिखा हुआ रहेगा आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को सत्यापित करें, या आपको इस पूरा जो क्वेश्चन है ना वो आपको लिख के देगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ रहेगा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर परिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। दोस्तों हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, है ना। तो इसको हम ए और इसको बी और इसको सी मानते हैं, है ना। ठीक है, क्या बोला है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर परिच्छेद करती है। तो बीसी भुजा है ना, इसके समांतर एक हम रेखा खींचते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं डी मान लेते हैं और इसके मान लेते हैं ई मान लेते हैं। बीसी के समांतर डी रेखा खींचे जो ए बी को डी बिंदु पर और ए सी को ई बिंदु पर परिच्छेद करती है या काटती है ना। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है, परिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। पर डी और ई है ना, डी और ई बिंदु है जो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब ए डी बटा डी बी और ए बटा ई सी, है ना। हमको साबित करना है ए डी बटा डी बी और ए बटा ई सी। तो दोस्तों जो हम फिगर बनाए हैं उसको पहले मान लेते। देखिए क्या माने, देखिए माना कि त्रिभुज ए बी सी है जिसमें बी सी भुजा के समांतर है ना, डी ई रेखा खींचा जो ए बी एवं ए सी को डी एवं ई बिंदु पर काटती है ना, काटती है। तो हमें साबित करना है कि दोस्तों हमको क्या साबित करना है, हमको साबित करना है ए डी बटा डी बी, फिर क्या होगा ए ई बटा ई सी, है ना। यही हमको साबित करना है। अब हम दोस्तों साबित करने के लिए हमको कुछ रचना करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए डी से हम इस पर लंब डालेंगे, इसको मान लेते एम। तो डी से डी एम लंब ए सी पर डाला, है ना। फिर यहाँ ई है तो यहाँ से भी, है ना, यहाँ लंब डाल दी। और ई से इसको मान लेते एन मान लेते हैं, ई से ई एन लंब ए बी पर डाला और फिर इसको ई है दोस्तों, है ना। फिर इससे इसको मिला दीजिए, है ना। और इससे थोड़ा क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे डी से डी एम लंब ए सी पर एवं ई से ई एन लंब
ए बी पर डाला एवं बी को ई से एवं सी को डी से मिलाया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप रचना भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखें, रचना। तो रचना में हम क्या लिखेंगे, डी से डी एम लम्ब, डी से डी एम लम्ब लम्ब एसी पर एवं ई से ई एन लम्ब, ई से ई एन लम्ब, ई एन लम्ब, देखिए ई से ई एन लम्ब ए बी पर डाला है ना, डाला। फिर बी को ई से एवं सी को डी से मिलाया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ से त्रिभुज ए डी और ई का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, है ना। ठीक है। तो त्रिभुज ए डी ई, है ना, का हम क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर बी डी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को हम बटा में करेंगे, अनुपात करेंगे, है ना। तो दोस्तों हम दोनों को एक ही साथ निकाल लेते। देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, देखिए हम लम्ब ए डी पर डालें ना, तो ए डी आधार हो गया, ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा। देखिए ए डी पर लम्ब डाले ना, तो ए डी आधार हो गया और ई एन ऊंचाई हो गया। तो क्या होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार क्या होगा, ए डी होगा, और ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई होगा ई एन होगा, ई एन। ठीक है। अब हम त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। बी डी ई का, जब हम बी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो आधार हम बी डी लेंगे और ऊंचाई हम ई एन लेंगे, है ना। तो क्या बोलिए, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार क्या लेंगे, बी डी, और ऊंचाई क्या लेंगे, ई एन। तो ई एन से ई एन काट दिए, 1/2 से 1/2 काट दिए, तो हमको क्या मिला, ए डी बटा बी डी। इस समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों एक बार फिर से हम ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसमें आधार हम लेंगे ए ई और ऊंचाई लेंगे डी एम, है ना। और फिर हम सी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों का अनुपात करेंगे, है ना। तो देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, है ना। फिर बटा क्या होगा, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, है ना। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालिए। ए डी ई का क्षेत्रफल, आधार लेंगे ए ई और ऊंचाई लेंगे डी एम। तो क्या होगा, 1/2 आधार क्या लिखेंगे, ए ई, और ऊंचाई क्या होगा, डी एम, है ना। फिर हम त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आधार होगा ई सी और ऊंचाई क्या होगा, डी एम, है ना। ठीक है। तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार क्या होगा, ई सी, और ऊंचाई क्या होगा, डी एम। तो डी एम से डी एम काट दिए, 1/2 से 1/2 काट दिए, तो हमको क्या मिलेगा, ए ई बटा ई सी, समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, त्रिभुज बी डी ई और सी डी ई दोनों त्रिभुज का आधार डी है। आप देख रहे हैं कि त्रिभुज बी डी ई और सी डी ई, तो डी दोनों में आ रहा है, तो दोनों त्रिभुज का आधार क्या है, डी है।
और DE है ना। अब देखिए BC और DE समांतर है, तो दोनों त्रिभुज है ना, दोनों त्रिभुज BDC, देखिए ना BDE और CDE दोनों त्रिभुज BC और D समांतर के बीच में है ना, और दोनों का आधार एक ही है, इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी समान होगा। देखिए लिखते हैं, है ना, क्योंकि क्या हुआ, त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज CDE का एक ही आधार है, और BC समांतर DE के बीच में है, इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए ADE का क्षेत्रफल और ADE का क्षेत्रफल, दोनों में ऊपर AD का क्षेत्रफल है और नीचे देखिए BDE का क्षेत्रफल और CD का क्षेत्रफल। अगर BD का क्षेत्रफल और CD का क्षेत्रफल बराबर होगा तो ये पूरा बराबर होगा ना, है ना। देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बराबर क्या हुआ, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, है ना। फिर क्या होगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, फिर क्या होगा, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। देखिए ऊपर दोनों में बराबर है और नीचे BD का क्षेत्रफल और CD का क्षेत्रफल बराबर है ना, इसलिए पूरा बराबर होगा ना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BD का क्षेत्रफल, AD बटा BD क्या है, AD बटा BD, है ना। और त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CD का क्षेत्रफल क्या है, AE बटा EC, है ना दोस्तों। तो हमको क्या साबित करें, AD बटा BD लिखिए या DB लिखिए, एक ही होता है, और फिर AE बटा EC, तो हमको प्रूव हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।